आज आपके साथ शेयर करेंगे सबकी फेवरेट कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। इंतहाई लजीज और जायकेदार बनती है और बहुत से तरीकों के साथ इसको बनाया जाता है। बट मैं आपको ऑथेंटिक और जी देसी तरीका बताऊंगी किस तरह से विलेज में, गांव में ये जो कड़ी पकोड़ा है बनाया जाता है। इंतहाई लजीज और जायकेदार। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी गुड किचन। तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो हमने जी आज बनानी है कड़ी पकोड़ा और वो बनानी है हमने दही के साथ। तो हमने यहाँ पे आधा किलो दही ले लिया। काफी थिक सा दही है, अच्छा खासा जमा हुआ है और ये खट्टा भी है। तो खट्टा दही होगा या लस्सी होगी तो उसकी ज्यादा बेहतरीन आपकी जो कड़ी पकोड़ा है वो बनेगी। तो आपने जूसर ब्लेंडर का जग लेना है और जग के अंदर आपने ऐड कर देनी है दही और उसके अंदर आपने पानी ऐड करना है और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। तो बस 1-2 सेकंड के अंदर ही इसने ब्लेंड हो जाना है और आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर मक्खन ना आए। बस जल्दी से इसको पलक झपकते ही ब्लेंड कर लीजिएगा और हल्का फुल्का सा दोबारा पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो आधा किलो से ये किलो के करीब हो जाए, किलो के करीब हो जाएगी। तो इसके बाद फिर आपने बेसन जो है वो अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आधा किलो दही था और उसकी लस्सी बना के हमने इसको किलो कर लिया और बेसन को छान के रख लिया। यहाँ पे 2 अदद हम प्याज ऐड करेंगे, 2 टमाटर ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसमें खुश्क धनिया जो है वो हाथों के साथ मसल के आपने ऐड करना है। फिर आपने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है। 2 अदद टमाटर जो है विदाउट छिलका आपने काट लेने हैं। हरी मिर्चें जो है वो काट लेनी है और ये तमाम मसाला जात आपने एक साइड पे रख देने हैं। दूसरी तरफ छाना हुआ बेसन ले लेना है। तो हमने पूरा जो है जी तकरीबन 1 पाव बेसन लिया है, उसको छान लिया है, लेकिन यहाँ पे हम आधा पाव बेसन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पूरा पाव आपने आधा किलो की दही की जो कड़ी है उसमें नहीं इस्तेमाल करना। यहाँ पे आधा पाव जो बेसन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन हमने 3 मुट्ठियां भर के जो बेसन की हैं वो ऐड की हैं और हाथ साफ सुथरे करके जी इनको वॉश कर लेना है आपने। और उसके बाद फिर हाथ का कमाल दिखाते हुए बेसन ऐड करिएगा और उसको हाथों से अच्छी तरह से मसल के और मिक्स कर लीजिएगा। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठलियां ना हो। तो ये आप हाथ के साथ ही बेहतरीन तरीके के साथ इसको अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। उसके बाद आपने मसाला जात जो है स्पाइसी जो है वो ऐड करनी है। हल्दी ऐड की है, इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, नमक ऐड करना है और तमाम मसाला जात जो कि आपने काट के रखे थे इसमें 2 अदद प्याज बारीक कटे हुए वो ऐड कर देने हैं, टमाटर ऐड करने हैं, हरी मिर्चें ऐड करनी है, गरम मसाला ऐड करना है और लास्ट पे हमने इसके अंदर ऐड की है जी खुश्क मेथी। कसूरी मेथी जो होती है इसकी काफी अच्छी खुशबू होती है और जायकेदार भी होती है। तो ये दोनों में इस्तेमाल होगी, बल्कि ये तमाम मसाला जात इसमें भी इस्तेमाल होंगे और पकौड़ों में भी इस्तेमाल होंगे सिवाय टमाटर के, क्योंकि टमाटर पकौड़ों में इस्तेमाल नहीं हम करेंगे। तो हमने कसूरी मेथी जो अच्छे से मसल के वो ऐड कर देनी है आपने। बस ये तमाम मसाला जात इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और ये आपकी बेहतरीन पंजाबी और देसी ऑथेंटिक जो कड़ी है ना वो ऐसे ही बनती है। और पहले तो वो चाटी वाली लस्सी होती थी, पहले चाटी वाली लस्सियां होती थी जो उसके साथ बनाई जाती थी और वो बेहतरीन तरीका था। अब खैर जमाना बदल चुका है, ना चाटियां रही हैं ना लस्सियां रही हैं। तो इस तरह से ये मशीनी तरीका है हमने आजमाया है, तो मशीन का दौर आ चुका है। तो इस तरह से हमने आज दही के साथ कड़ी को बनाया है। दही की पहले लस्सी बना ली है, उसके अंदर फिर हर चीज जो है बेसन वगैरह उसके अंदर हमने मिक्स करना है और अच्छे से इसको पकने देना है। तो यहाँ पे जी इसका फ्लेम क्या होगा, फ्लेम इसका लो टू मीडियम होगा। आपने हाई फ्लेम पे कड़ी नहीं बनानी, वो इसलिए नहीं बनानी कि अगर आप हाई पे बनाएंगे तो ये जल्दी से पक जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, फिर आप उतार लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोग लो टू मीडियम फ्लेम पे जब इसको पकाएंगे तो ये रज के पकेगी अच्छे से, इसके अंदर तमाम चीजें जो है वो मेल्ट होंगी, मिक्स होंगी, तो आप जाके आपको कड़ी का स्वाद और जायका जो है वो आएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। जैसे ही बॉयल आएगा आपको हिलाते जाना है क्योंकि ये लग ना जाए और इस तरह से इसको इतना पकाना है कि ये आधी पक चुके, मतलब कि आपने जितना इसको लेवल रखा था उससे ये हाफ पक जाए। पक पक के आधी रह जाएगी तो ये देखे निशान कहाँ से कहाँ था बर्तन को और ये पक के कहाँ से कहाँ तक आ चुकी है। तो इसको इस तरह से पकाते जाना है, इतना पकाना है कि इसके अंदर टमाटर प्याज वगैरह जो है वो हर चीज मलिया मेट हो जाए और कड़ी जो है पक पक के वो आधी रह जाए और बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। तो ज्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है आपने और इस तरह से दरमियाने साइज की आपको नजर आ रही है ये गाढ़ी हो जाएगी। और ज्यादा बेसन भी नहीं इस्तेमाल करना है इसमें कि आप बस बेसन ही बेसन हो, बेसन का जायका हो। तो आपने ध्यान रखते हुए सही पैमाइश के साथ बेसन इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारी कड़ी जो है वो पक चुकी है। अब आ जाते हैं पकौड़ों की तरफ। तो पकौड़ों का सामान हमने जो काट के रखा था, अच्छा लो टू मीडियम फ्लेम पे आप उसको पकने दें, साथ में आप ये पकौड़ों का सामान जो है वो काट सकते हैं इजीली। तो हमने यहाँ पे आलू जो है वो काट लिए थे और यहाँ पे हमने
प्याज ऐड किया है, इसमें हमने पालक का भी इस्तेमाल किया है। पालक के साथ पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और मज़े के बनते हैं। पालक का इसके अंदर ऐड की है और उसके साथ हम पालक को अच्छे से वॉश कर लेना है आपने, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी और रेत होती है, और उसके बाद फिर आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। प्याज ऐड किया, हरी मिर्चियाँ ऐड की हैं। प्याज भी थोड़ा आपने ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है पकौड़ों में, क्योंकि वो भी अच्छा आता है। उसके बाद फिर हमने इसमें बेसन ऐड किया था। तमाम मसाला ज़्यादा ऐड करने के बाद आप बखूबी जानते हैं कि पकौड़ों में कौन-कौन से मसाला जैसे इस्तेमाल होते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद बेसन ऐड किया है, उसको अच्छे से मिक्स किया है। अच्छा, जितना कम बेसन आप इस्तेमाल करेंगे इतने ही क्रंची और क्रिस्पी आपके पकौड़े जो हैं वो बनेंगे। अगर आप ज़्यादा बेसन इस्तेमाल करेंगे तो पकौड़े जो हैं मोटे-मोटे से बनते हैं, ठुले-ठुले से, लेकिन वो सही नहीं रहते, क्रंची और क्रिस्पी नहीं होते। तो क्रिस्पीपन है ना वो पकौड़ों में कम बेसन से ही आता है। तो आलू और मसाला ज़्यादा हो और उसमें कम बेसन हो, इतना कम भी ना हो कि ये कंबाइंड ही ना हो, कंबाइंड ज़रूर होने चाहिए। और उसके बाद फिर जब ये कंबाइंड हो जाए ना, बस इतना ही बेसन काफ़ी होता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा-सा बेसन ऐड किया है, कम बेसन के साथ हमने ये पकौड़े जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। 1 पाव बेसन हमने इस्तेमाल किया है, हाफ पाव हमने इसमें ऐड किया था कड़ी में, और हाफ पाव ही हमने यहाँ पे पकौड़ों में इस्तेमाल किया है। 1 किलो आलू के पकौड़े जो हैं वो हम निकाल रहे हैं, तो 1 पाव से कम ही थोड़ा होगा कड़ी के अंदर। इसके बाद ये जैसे ही ऑयल गर्म होगा, पकौड़े ऐड करते जाएँ। छोटे-छोटे पकौड़े इस्तेमाल कीजिएगा, पकौड़ियाँ टाइप जो पकौड़े हैं वो इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि आपने इनको कड़ी में ऐड करना है। और यूँ आपने इनको पका लेना है अच्छे से, आपके पकौड़े जो हैं वो पके हों, आलू गले हों, और उसके बाद फिर ये एक-एक करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये हमारे जो पकौड़े निकल आए हैं बहुत क्रिस्पी और क्रंची हैं। तो एक आधा पकौड़ा पहले चख के देख लीजिएगा, नमक मिर्च सेट है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर दोबारा से नमक वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने जी यहाँ पे कड़ी पकौड़ा जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके के साथ, देसी पंजाबी तरीके के साथ आपको बनाना सिखाया है। तो आई होप आपको काफ़ी मदद मिली होगी इस रेसिपी के साथ। अच्छा, इसके बाद हमने जी तड़का तैयार करना है। तड़के में कोई भी लटरम-पटरम हमने कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, बस सिंपल हमारा जो रवायती तड़का होता है, सदियों से चला आ रहा है, वो ये है जी लहसुन। लहसुन को हमने फ्रेश लहसुन जो है वो हमने लिया है, उसको हमने छीला और उसके बाद हमने दूध डंडे का इस्तेमाल करते हुए इसको कूट लिया था। और कूटने के बाद हमने जी जो पकौड़ों का ऑयल बच जाएगा, आपने उसी के अंदर इसका तड़का जो है वो तैयार करना है, और अलग से ऑयल नया ऑयल आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है ऑयल ये। उसके बाद हमने लहसुन ऐड किया, उसको ब्राउन किया, और उसके बाद जी हमने कड़ी में ऐड कर दिया, और यूँ मज़ेदार सा तड़का जो है वो भी इसका बन चुका है। तो आप ये ना किया करें कि इतना महंगाई का दौर है, ये ऑयल डाला अब ये नहीं डालना, अब वो डाल लेते हैं, तो ऐसा मत करें। यही ऑयल बेहतरीन था, हमने भी इस्तेमाल किया है, आप भी ऐसे कर सकती हैं। तो आपका जो ऑयल है वो भी इस्तेमाल हो चुका है, आपकी कड़ी भी बेहतरीन बन चुकी है। तो कैसी रही ये रेसिपी, तो आपने ज़रूर बताना है, अपना कमेंट देना है, फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, बिल्लियों, यारों पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद खूबसूरती को 4 चाँद लगाने के लिए और कड़ी के जायके को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छा, ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आप पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर भी लें, इसमें कोई भी मज़ायका नहीं है। तो हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है, कड़ी पकौड़ा तैयार हो चुका है, और अब हम इसको चख के देखें कैसा बना है। तो कड़ी पकौड़े की एक खास बात ये है, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको वैसे सिंपल भी खा सकते हैं। और सुबह पराठों के साथ जो इसका जायका और टेस्ट आता है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और बहुत मज़े की बनती है कड़ी इस तरह से अगर आप बनाएंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।